नमस्ते बच्चों। जैसे कि कल के क्लास में हम देखे थे कि हिंद चीन में जापान का हस्तक्षेप, अमेरिका का हस्तक्षेप देख चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार अमेरिका जो है ना हिंद चीन को बर्बाद करके और हिंद चीन में वियतनामी युद्ध का समझौता करके वापस चला जाता है और इंडो चाइना स्वतंत्र हो जाता है। मतलब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो जाता है। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि अमेरिका ने इंडो चाइना में वियतनाम वाले क्षेत्रों में, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के क्षेत्रों में किस प्रकार तबाही मचाता है और हेलीकॉप्टर वायुयान के माध्यम से है जहर का वर्षा करवाता है, जिसमें से हम नापाम देखे थे। नापाम के बाद देखे थे एजेंट ऑरेंज पढ़ेंगे। और अमेरिका जो है ना अमेरिका सेना की शर्मनाक घटना भी करता है, एक जो माइली गांव की घटना के बारे में हम पढ़ेंगे आज। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अब देखिए अमेरिका असफलता, मतलब अब इंडो चाइना एरिया में अमेरिका का जो है ना हस्तक्षेप धीरे धीरे कम होने लगता है और अमेरिका वहां जो है ना कमजोर होने लगता है। तो इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो अमेरिकी असफलता और वियतनामी एकीकरण, मतलब अमेरिका का असफलता होगा और वियतनाम का एकीकरण होगा, मतलब वियतनाम अब स्वतंत्र के कगार पे आ जाएगा। तो कह रहा है कि अमेरिका पर अत्याचार का आरोप लगा। अब यहाँ पे समझेंगे, अमेरिका जब वियतनाम के क्षेत्रों पे रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करता है, रासायनिक हथियार का इस्तेमाल करता है, तो पूरे दुनिया को पता चलता है कि अमेरिका इंडो चाइना में एक परमाणु बम जैसा हमला किया है। तो इन जो है ना इन हमला पे पूरा विश्व में अमेरिका की आलोचना होता है और अमेरिका पर धीरे धीरे दबाव बनने लगता है। तो क्या होता है कि अमेरिका पर अत्याचार का पूरा दुनिया आरोप लगाता है कि अब अमेरिका अत्याचार कर रहा है, वहां के लोगों को, हिंद चीन के क्षेत्रों को जो लोग है बसने वाले, वहां पे जो है ना फजूल के बमबारी कर रहा है, जहर जो है ना जहर लोगों पे छीट रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, लोगों को शोषण किया जा रहा है। तो इस पे जो है ना पूरे दुनिया में चर्चा होता है इन तीन क्षेत्रों को, और जो है ना इस पे अमेरिका जो है ना अमेरिका जो है ना प्रस्ताव नकार देता है और अमेरिका जो है ना इस पे बमबारी जारी रखता है। और उसी समय 1970 के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन, अमेरिका के राष्ट्रपति की अगर देखा जाए, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन है, निक्सन। उसी समय अमेरिका का राष्ट्रपति निक्सन राष्ट्रपति बनता है और वहां अमेरिका में चुनाव जीत जाता है। जब चुनाव जीतता है अमेरिका में, तो इन्होंने हिंद चीन पर जो अत्याचार कर रहा था अमेरिकी सेना ने, इसको जो है ना रोकने का जो है ना तत्काल प्रभाव से ऑर्डर देता है कि भाई वहां जो भी हालात है, जो भी समस्या है, उसको हम समाधान करेंगे। यह निक्सन का घोषणा था। अब कह रहा अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन बनता है अमेरिका में, मतलब अमेरिका का जो राष्ट्रपति है, अमेरिका में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बना? निक्सन बना। इन्होंने कई घोषणा किया है। पहला कि अमेरिका पर दबाव बनाना शुरू हो जाता है, मतलब ये जो नापाम जो हरकत होता है, नापाम रासायनिक हथियार, और अमेरिका जो हिंद चीन क्षेत्रों को जो शोषण करता है, ऊपर दुनिया में चर्चित हो जाता है, पूरा दुनिया में ट्रेंडिंग में आ जाता है। वही ट्रेंडिंग के कारण जो है ना अमेरिका पे पूरा दुनिया वाला दबाव बनाने लगता है और वियतनाम समस्या का समाधान हेतु जो है ना आश्वासन देता है। कौन आश्वासन देता है? ये अमेरिका के राष्ट्रपति थे 1970 के समय में। इन्होंने जब राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति बनता है तो इंडो चाइना एरिया में बसने वाले जो लोग थे उसको आश्वासन देता है कि यहाँ जो लोगों पर शोषण किया जा रहा है, लोगों पे जो अत्याचार किया जा रहा है, काफी तेजी से बमबारी किया जा रहा है, तो इन सबको रोकने का आश्वासन देता है कि यहाँ का जो है ना यहाँ की जो समस्या है, हिंद चीन का जो समस्या है, उसको हम समाधान कर देंगे। यह किसकी घोषणा है? राष्ट्रपति निक्सन की घोषणा है। इस बीच माइली गांव की घटना हो जाती है। इसी बीच में माइली गांव की घटना हो जाती है। अब माइली गांव क्या कहिएगा? माइली गांव एक ऐसा गांव था जो पूरे गांव को अमेरिकी सेना जला देता है। अमेरिकी सेना जलाने के बाद सभी को गोली मार देता है और महिलाओं को और जो लड़कियां थी उनको बंदी बनाकर जो है ना बलात्कार करता है, उसको मार देता है, पूरे घर में आग लगा देता है।
उसमें से एक बुढ़ा जिंदा बच जाता है। इसी घटना को उजागर किया है, तो वही क्या कहलाता है, माइली-गांव की घटना कहलाता है। अमेरिकी सेना का और आलोचना होता है, जब भी माइली-गांव की घटना होती है तो पूरी दुनिया में जो है ना महिलाओं को जो बलात्कार करता है अमेरिकी सेना का आलोचना होता है, और जिसके कारण यहाँ अमेरिका पे और ज्यादा दबाव बनने लगता है। तो हम पढ़ेंगे माइली-गांव की घटना। अब देखेंगे कि अमेरिका अपना भी शर्त रखता है भाई कि इन क्षेत्रों में जो है ना, इन क्षेत्रों में अब मेरा शर्त रहेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। पहला कि दक्षिणी वियतनाम का स्वतंत्रता, मतलब दक्षिण वियतनाम को तो हम स्वतंत्र कर देंगे। पहले अगर देखा जाए तो दक्षिणी वियतनाम पे तो क्या है, अमेरिका का ही अधिकार था, तो कह रहा था अमेरिका कि दक्षिणी वियतनाम को तो हम स्वतंत्र कर देंगे, लेकिन जो उत्तरी वियतनाम पर जो हमारा आरोप है, उत्तरी वियतनाम पे जो मेरा अधीन है, उसको हम जारी रखेंगे। उत्तरी वियतनाम से हमारी लड़ाई और वियतनामी लड़ाई संघर्ष जारी रहेगा। कह रहा अमेरिकी सेना उसी क्षेत्र में रहेगा, अमेरिकी सेना उसी क्षेत्र में। अमेरिका का प्रस्ताव था कि अमेरिकी सेना उत्तरी वियतनाम में कम नहीं होगा और अमेरिकी सेना उत्तरी वियतनाम पे गोली बमबारी जारी रखेगा। आगे है, अब तक वियतनाम संघर्ष करेगा, जब तक वियतनाम संघर्ष करेगा दक्षिण वियतनाम में आतंक मचाएगा, बमबारी जारी रहेगा। मतलब कह रहा जब तक वियतनाम जो है ना संघर्ष जारी रखेगा, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है, अमेरिका इस लड़ाई को जारी रखेगा, संघर्ष जारी रखेगा, चाहे कोई भी हालात आ जाए। और जब राष्ट्रपति बनता है तो राष्ट्रपति का बात अस्वीकार कर लिया जाता है, राष्ट्रपति का बात कोई नहीं मानता है अमेरिकी सेना, और बमबारी उत्तरी वियतनाम पे बमबारी जारी रखता है अमेरिकी सेना। आगे अगर देखा जाए, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की घोषणा। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन क्या कहता है, अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन की बात किया जाए तो हिंद चीन में सभी सेना युद्ध बंद कर देगा, तुरंत अमेरिका पहुंचेगा। जब अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन बनता है, जब ये राष्ट्रपति बनता है तो कई घोषणा करता है। पहला घोषणा करेगा कि हिंद चीन में सभी सेना युद्ध बंद करके तुरंत अमेरिका लौटेगा। कि हिंद चीन में जो हिंद मतलब अमेरिका और वियतनाम में जो लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को अमेरिका बंद करके जितने भी सेना है अमेरिका का, तुरंत अमेरिका लौटेगा। किसकी घोषणा है भैया, निक्सन की घोषणा है। इसके बाद कह रहा है कि युद्ध विराम का देख रेख जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेंगे, मतलब विश्व स्तरीय पे लोग जाएगा वहां पे और युद्ध विराम को देखेगा कि युद्ध विराम का माहौल क्या है, वहां की स्थिति कैसा है, तो सब देख कर रिपोर्ट करेगा। कोई देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा, मतलब कोई भी देश जो है ना हिंद चीन क्षेत्रों में शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। कौन कह रहा है भैया, निक्सन कह रहा है। आगे है, युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। युद्ध विराम के दौरान कोई भी जो है ना बमबारी हो या रासायनिक हथियार से जो हो या टैंक के या हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो लड़ाई हो, मतलब किसी भी लड़ाई जो है ना, किसी भी लड़ाई को जो है ना तत्काल प्रभाव से बंद करके रखना है। कौन कह रहा भैया, निक्सन जी कह रहा है। आगे है, युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य। युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य है समूचे हिंद चीन में संघर्ष को अंत करना है। कौन कह रहा है, निक्सन कह रहा था। निक्सन जब राष्ट्रपति बनता है अमेरिका के तो कई घोषणा करता है। पहला है, हिंद चीन में सभी सेना युद्ध बंद करके तुरंत अमेरिका पहुंचे। कौन कह रहा है भैया, निक्सन कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि युद्ध विराम का देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेगा। कौन कह रहा है, निक्सन कह रहा है। कोई देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न नहीं करेगा, को निक्सन कह रहा है। युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी। इसके बाद देखा जाए तो युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे हिंद चीन को क्या करना है, समूचे हिंद चीन को क्या करना है, जो है ना संघर्ष बंद करके संघर्ष को अंत करना है। आगे अगर देखा जाए तो आगे हम पढ़े थे माइली गांव की घटना। माइली गांव की अगर घटना देखा जाए, माइली गांव की अगर घटना देखा जाए, माइली गांव की घटना के बारे में प्रश्न पूछता है कि एग्जाम में, थोड़ा माइली गांव की घटना देख लेते हैं। माइली गांव की घटना क्या कहता है कि सोन गांव के आसपास, मतलब सोन गांव के आसपास माइली गांव पड़ता था, इलाके में प्रवेश का आदेश करते हुए सैन्य कमान ने, मतलब अमेरिका के सेनाओं ने सैनिकों को निर्देश दिया कि वे इलाके के सभी लोगों को दुश्मन का लड़ाका या समर्थक माने। मतलब सैन्य गांव के इलाके पर जो अमेरिका सेना प्रवेश करता है उसके आसपास जो भी इलाका में जो लोग रह रहा है उस सब समझ जाइए कि उसका दुश्मन था, तो सबको तत्काल प्रभाव से गोली मारने का आदेश देता है। हालांकि चार्ली कंपनी ने 16 मार्च 1968 को सुबह माइली गांव में प्रवेश किया। मतलब कह रहा है कि चार्ली कंपनी, मतलब चार्ली कंपनी की था, कथी का नाम है, सेना का नाम है।
चार्ली कंपनी सेना ने 16 मार्च 1968 को माइली गांव में प्रवेश किया। तो सैनिकों ने पाया कि गांव में महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग पुरुष मौजूद थे। मतलब उसमें जो है ना बंधुआ मजदूर के आसपास लोग बसा हुआ करते थे, निर्धन लोग थे, जो है ना अपना काम रोजगार प्राप्त कर अपना श्रम लोग थे, वहां पे बसने वाले थे। मतलब महिला लोग थी, इसके बाद बच्चे लोग थे और बुजुर्ग लोग थे, बुजुर्ग पुरुष लोग मौजूद थे, जो सभी सार्वजनिक जगह पर इकट्ठा होकर नाश्ता बना रहे थे। सुबह का समय था, सब अपना अपना पेट भरने के लिए, जीवन यापन करने के लिए सुबह का नाश्ता बना रहा था यहाँ के माइली गांव के लोग। अब क्या करता है, गांव वालों ने गांव वालों के घरों की तलाशी लेने पर कुछ हथियार तो मिले। मतलब जब गांव वालों को घर तलाशी किया अमेरिकी सेना, तो कुछ हथियार मिलता है, कुछ हथियार तो मिले, लेकिन गांव में लड़ने लायक कोई पुरुष नहीं मिला। सब पुरुष तो युद्ध में मर चुका था। लगभग 56,000 से अधिक सेना मारा जाता है, 56,000 से अधिक लोग मारा जाता है इस युद्ध में। कह रहा है फिर भी केली ने अपने सैनिकों को इकट्ठा हुए। मतलब ये जो चार्ली कंपनी है, सभी सैनिक इकट्ठा हो गया और नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश दे देता है। महिलाओं पे, बच्चों पे, बुजुर्ग जो थे, जो पुरुष थे, उस सभी पे गोली चलाने का आदेश देता है। और कैली ने भी नागरिकों के कत्लेआम में हिस्सा लिया। मतलब कैली भी था, कैली एक सेना अधिकारी था, कैली ने भी नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश देता है और कैली ने इसमें भी हिस्सा लेता है। गांव वालों पर मशीन गनों और ग्रेनेड लॉन्चर से गोलियां बरसाई गई। अपने बच्चों को बचाने की कोशिश कर रही महिलाओं को मार डाला। मतलब जो भी महिला लोग थे, महिला पे जो गोली बरसाई गई, तो महिला की जो छोटे छोटे बच्चे थे उसको जो है बचाने की प्रयास किया महिला लोग, तभी महिलाओं पे गोली चलाई गया। जैसे ही बच्चे गोलियों से बचकर भागे, उन्हें भी गोलियां से भून दिया गया। बच्चा भी जब गोली चल रहा था तो अपना जान बचाने के लिए भागता है छूटने के लिए, तो बच्चों पे भी गोली चलाने का आदेश दे दिया जाता है। इसके बाद अगर देखा जाए, जीवित और मृत लोगों को खाइयों में ढेर कर दिया गया और चार्ली कंपनी के जीवित और मृत लोग, जो जीवित बचा, जो मरे हुए लोग थे, सभी लोगों को खाई में जाकर गिरा देता है, खाई में रख देता है। और चार्ली कंपनी के सैनिक गांवों को तबाह करते रहे। जिन महिलाओं को अपने बच्चों की रक्षा करते हुए गोली नहीं मारी गई, उनके साथ बलात्कार किया गया। मतलब जिन महिलाओं पे गोली नहीं चलाया गया, जिन महिला पे बच्चा को सुरक्षा करने के लिए अपना जान जोखिम में डालकर बच्चा को सुरक्षा किया, बाद में उसे पकड़कर बंधक बनाकर जो है ना अमेरिकी सेना ने उस महिलाओं के साथ बलात्कार किया और बलात्कार करके गोली मार देता है। महिलाओं को अपने बच्चों की रक्षा करते हुए गोली नहीं मारी, उनके साथ बलात्कार किया गया, मवेशियों को मार डाला गया, गांव को जला दिया गया। कुछ सैनिक ने तो अपने प्रीतों के शरीर पर चार्ली कंपनी के लिए सी भी उकेर दिया। मतलब बंदूक के नोक से सी भी उसके शरीर पे जो है ना अति कर दिया, चीज कर दिया। इसके बाद देखो मवेशियों को करा, जबकि अन्य ने अपने पीड़ितों का गला काट दिया। मतलब कुछ ऐसे सैनिक भी थे जो गला काट दिया पीड़ितों को, उनके हाथ काट दिए गए। मतलब महिलाओं को, पुरुषों को, बच्चों को हाथ काट दिए, जो जिंदा बच गया था। कई घंटे तक चार्ली कंपनी ने माइली गांव में नागरिकों को मार डाला, बलात्कार किया और उनके शरीर के अंग भंग कर दिया और पूरे माइली गांव को जो है ना नष्ट कर दिया। कौन? अमेरिकी सेना ने। आगे है वारंट ऑफिसर हंगी थॉम्पसन ने माइली पहुंचने पर नरसंहार जारी रहा। थॉम्पसन एक हेलीकॉप्टर से उतरे और नरसंहार देखने के बाद चार्ली कंपनी के सैनिकों को चेतावनी दी कि अगर वे गांव वाले को मारना और प्रताड़ित करना जारी रखे तो वह गोली मार देंगे। थॉम्पसन ने कहा कि हम आगे पीछे उड़ते रहें और ज्यादा देर नहीं लगी जब हमें हर जगह बड़ी संख्या में लाशें दिखाई देने लगी। तो जहां भी हम देखते हैं हमें लाशें ही लाश दिखाई देती है। ये शिशु 2, 3, 4, 5 साल के बच्चे और औरतें, बहुत बुढ़े आदमी थे, कोई भी सैन्य वायु वर्ग का व्यक्ति नहीं था। ये जो है ना थॉम्पसन का कहावत है। मतलब माइली गांव की घटना एक जो है ना अमेरिकी सेना पे जो है ना, जब माइली गांव की घटना होती है तो अमेरिकी सेनाओं पे बहुत पूरे दुनिया से जो है ना अमेरिकी सेना पे आलोचना होता है। और अमेरिकी सेना इसी माइली गांव के घटना के बाद अमेरिकी सेना वापस आ जाती है और अमेरिकी सेना का जो है ना यहाँ पे
शक्ति धीरे धीरे कमजोर होने लगता है और वहां के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति अमेरिका सेनाओं पे दबाव बनाना शुरू करता है। आगे अगर देखा जाए, अमेरिका ने स्वतंत्र शर्त भी रखा था, दक्षिण वियतनाम का क्या करना है, स्वतंत्र करना है और उत्तरी वियतनाम में गोली चलाने का आदेश जारी रखना है। अमेरिकी सेना उसी क्षेत्र में रहेगा जिस क्षेत्र में रह रहा है अभी। जब तक वियतनाम संघर्ष करेगा, दक्षिण वियतनाम में आतंक मचाएगा और संघर्ष जारी रखेगा। ये किसका कहावत है? अमेरिका का अमेरिका अपना शर्त रखा था। अमेरिका अपना शर्त रखा था किसके पास? राष्ट्रपति निक्सन के पास रखा था। इसके बाद देखा जाए तो इसके बारे में राष्ट्रपति निक्सन ने भी कई जो है ना, कई बार जो है इसके बारे में हम पढ़े थे भी, उन्होंने कई आरोप भी लगाता है। उन्होंने निक्सन की घोषणा करता है कि अब हम जो है इंडो चाइना को स्वतंत्र कर देंगे। 1 अगस्त हिंद चीन में सभी सेना युद्ध विराम करके तुरंत अमेरिका पहुंचना है। आगे है युद्ध विराम का देखरेख अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक करेगा। आगे है कोई देश अपना शक्ति बढ़ाने का प्रयास नहीं करेगा। आगे है दक्षिण युद्ध विराम के दौरान सभी तरह की लड़ाइयां बंद रहेगी और युद्ध विराम का अंतिम लक्ष्य समूचे जो है ना हिंद चीन क्षेत्रों को संघर्ष का अंत करके हिंद चीन क्षेत्रों को आजाद करना है, एकीकरण करवाना है। आगे था, लेकिन अमेरिकी सेना इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। राष्ट्रपति निक्सन ने घोषणा करता है कि हिंद चीन क्षेत्रों को क्या करना है, स्वतंत्र करना है, लेकिन अमेरिकी सेना राष्ट्रपति निक्सन का बात नहीं मानता है और हिंद चीन क्षेत्रों में बमबारी जारी रखता है। आगे है, थोड़ा पानी पी लेते हैं। आगे कह रहा है, आठ सूत्री योजना बनाया निक्सन। निक्सन ने युद्ध विराम को अंत करने के लिए, युद्ध को अंत करने के लिए हिंद चीन की समस्याओं को समाधान हेतु निक्सन ने 8 सूत्री योजना बनाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि 8 सूत्री योजना किसने बनाया? तो कहिएगा निक्सन, राष्ट्रपति निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति था। 24 अक्टूबर 1972 को 24 अक्टूबर 1972 को वियतकांग, उत्तरी वियतनाम और दक्षिण अमेरिका एवं दक्षिणी वियतनाम में समझौता तय हो गया। मतलब जो वियतनाम था, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका, तीनों देशों में जो है ना क्या होता है कि तीनों देशों को साथ जो है ना, उत्तरी वियतनाम, दक्षिणी वियतनाम, अमेरिका, तीनों एक साथ मिलकर समझौता के लिए राजी हो जाता है और 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना वापस चली जाती है। 60 दिनों के अंदर अमेरिका सेना उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम में गोलीबारी बंद करके उसको वापस जाना पड़ता है। इसके बाद है उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण के लिए रास्ता क्या जाता है? साफ हो जाता है। अब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कोई नहीं रोक सकता है। जब अमेरिकी सेना वापस चला गया तो अब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम अब क्या स्वतंत्र हो जाएगा। अमेरिका वियतनाम आर्थिक सहायता करेगा। अब क्या करेगा? उत्तरी वियतनाम में जो भी संकट उत्पन्न हुआ है, जितने लोग मरे हैं, इसके बाद मरने के बाद जो भी जो है ना संसाधन का जो नष्ट हुआ है, उस सभी को जो है ना आर्थिक सहायता के तौर पे अमेरिका उत्तरी वियतनाम को और दक्षिणी वियतनाम को मदद करेगा, असीमित मदद करेगा। मतलब अधिक से अधिक संख्या में रुपया में जो है ना उसको क्या करेगा? मदद करेगा उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का। ये अमेरिका का प्रस्ताव था। आगे है अप्रैल 1975 को और उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण हो गया। अब जो अमेरिका चला गया और अमेरिका जब चला गया तो अमेरिका उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का आर्थिक मदद भी किया। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम धीरे धीरे क्या होने लगेगा? जो है ना अच्छा होने लगा, विकास के रास्ता पे आ गया। जब विकास के रास्ता पे आ गया तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कर दिया और पूरे वियतनाम को मिला लिया गया। तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों क्या हो गया? एक हो गया, मतलब एकीकरण हो गया। तो क्वेश्चन पूछता है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब होता है? तो कहिएगा अप्रैल 1975 में उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण होता है। आगे है इस युद्ध में लगभग 56,000 सेना मारा जाता है। 56,000 से अधिक सेना इस युद्ध में मारा जाता है। इसके बाद देखा जाए तो लगभग 3 लाख सेना जो है ना घायल होता है। कोई किस युद्ध में? वियतनाम और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में। आगे है दक्षिणी वियतनाम के लगभग 18,000 सेना मारा जाता है। मतलब अमेरिका के जो सेना है 18,000 से अधिक सेना मारा जाता है दक्षिण वियतनाम और अमेरिका के संघर्ष में। 4800 से अधिक हेलीकॉप्टर एवं 3600 एवं अनियमित जो है ना टैंक नष्ट हो जाता है अमेरिका का।
ये है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। इधर फ्रेंच था, इंडो था, इधर चाइना था, कंबोडिया था। ये चाइना का अधिकार सभी पे किसका अधिकार हो जाता है? अमेरिका का अधिकार हो जाता है। और अमेरिका जो है ना 1975 तक इस पे शोषण करता है। 1975 में इसका एकीकरण होता है उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम का, और अभी वियतनाम स्वतंत्र देश बन चुका है। आगे अगर देखा जाए तो आगे इतना ही तक था। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और आपका चैप्टर हिंद चीन में जो है ना, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन आपका चैप्टर समाप्त हो चुका है। अगला सेशन ऑब्जेक्टिव का सेशन लेकर आएंगे। तो उम्मीद है कि जितने भी मैंने लेक्चर दिया है 1 से लेकर 5 तक, सभी लेक्चर को आप देखिएगा और अच्छी तरीका से आप उसको अच्छे तरीका से आप नोट कीजिएगा। तो अगर आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले ई पथ पे जाइए। ई पथ मेरा YouTube चैनल का नाम है, ई पथ है, ई पथ है। इस ई पथ को आप नए स्टूडेंट हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के साथ जो है ना शेयर करना मत भूलिएगा। और यहाँ जो है ना रोज लाइव जुड़िए मेरे साथ, ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके और आप टॉपर लिस्ट में आ सके। तो उम्मीद है कि क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।